Surprise! Yeah! 来了。丽叔，你怎么来了？ ये एपिसोड शुरू होती है शॉन से। वो फैंग टिंग के रवैये से बहुत ज्यादा अपसेट हो गई थी। उसके मन में ये बात चल रही थी कि फैंग उसे ब्रेकअप करना चाहता है क्योंकि वो उसके साथ वैलेंटाइन डे नहीं मनाना चाहता। वो इस बात का जिक्र अपनी दोस्त लियू से भी करती है। लियू उसे समझाती है कि इस तरह का प्यार सिर्फ फेरी टेल्स में ही होता है, असल जिंदगी में नहीं। वो बस सिर्फ अपनी फिक्र करे और अपने कैरियर पर फोकस करे, कभी ना कभी उसे कोई अच्छा लड़का मिल ही जाएगा। अगले दिन वैलेंटाइन डे होता है और उसकी कुलीग लड़कियों को गिफ्ट्स और चॉकलेट मिल रहे होते हैं। बस एक शॉन थी जो उदास बैठी थी क्योंकि उसे ना तो किसी ने गिफ्ट भेजा था और ना ही कोई भेजने वाला था। सबकी नजर उस पर पड़ती है, उससे सब पूछने ही लगते हैं। तो ऐसे में जू शाओ के लिए फ्लावर्स का गिफ्ट आ जाता है तो सब उसकी तरफ बिजी हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो सब वापस शॉन की तरफ आते हैं। जू शाओ कहती है कि अगर आज उसे कोई काम नहीं तो वो उसकी फाइल पर काम कर दे। तो शॉन सोचने लग जाती है कि अगर उसने कहा कि वो आज कहीं नहीं जाएगी तो सबको पता चल जाएगा कि उसका कोई भी नहीं है। इसलिए वो जू शाओ को कहती है कि उसे कहीं जाना था, मगर कोई बात नहीं, वो उसका काम कर देगी। दूसरी तरफ ली शाओ रात के लिए डिनर की तैयारी कर रही होती है। उसे पता था कि आज के दिन फैंग घर पर ही खाना खाएगा, इसलिए वैलेंटाइन डे ना सही वो उसके साथ डिनर तो करेगा। इसी खुशी में वो फैंग का इंतजार करने लगती है। इसी वक्त दरवाजे पर बेल बजती है तो वो खुशी से उछलते हुए दरवाजा खोलने के लिए जाती है, पर जब दरवाजा खोलती है तो वहाँ फैंग नहीं बल्कि ज़ेंगजी होता है। उसे देखकर ली शाओ उदास हो जाती है, लेकिन ज़ेंगजी उसे उदास रहने नहीं देता और उसको एक खूबसूरत फूलों वाला बुके देता है। वहाँ फैंग चलते चलते शॉन के ऑफिस तक आता है। वो उसको काम करते हुए देखता है और फिर उसके सामने आकर कहता है कि अगर उसका काम खत्म हो गया हो तो वो उसके साथ चले। तो शॉन उसके साथ चली जाती है। शॉन समझती है कि वो उससे ब्रेकअप करने की बात करने वाला है, इसलिए वो फैंग के कुछ कहने से पहले ही शॉन से कहती है कि उसे पता है कि वो इससे ब्रेकअप करना चाहता है, पर वो बोल नहीं पा रहा। फैंग कहता है कि वो उसे यहाँ इसलिए लेकर आया था ताकि उसे घर वाली फीलिंग्स आए, पर वो जब से यहाँ आई है तब से वो चुपचाप रहने लगी है। शॉन कहती है कि वो भी उससे अब कम बातें करने लगा है। तो फैंग कहता है कि उसके पहले भी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं, पर सब ने उससे ब्रेकअप कर लिया इस खास दिन को ना मनाने के लिए, और उसके लिए ये वाला दिन सेलिब्रेट करना तो पॉसिबल नहीं है। उस दिन जब उसने उसे वैलेंटाइन डे का गिफ्ट दिया था तभी वो उसको अपने मॉम डैड के बारे में बताना ही चाहता था, पर ये शॉन का पहला वैलेंटाइन डे था, इसलिए वो उसको हर्ट नहीं करना चाहता था। क्योंकि किसी भी लड़की के लिए ये बात अपसेट करने वाली होती है कि उसका बॉयफ्रेंड ये वाला दिन उसके साथ सेलिब्रेट नहीं कर सकता। अगर वो उसके साथ रहना चाहती है तो उसे इस दिन को भुलाना पड़ेगा। वो कभी भी उसके साथ ये वाला दिन नहीं मना पाएगा, क्योंकि यही वो दिन था जिसमें उसके पेरेंट्स की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। शॉन भी ये दिन कहाँ मनाना चाहती थी, उसके लिए तो फैंग का साथ ही काफी था। वो कहती है कि उस दिन वो भागी उससे यही कहने के लिए आई थी कि चलो वो वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट नहीं करते, पर अब वो कहना चाहती है कि इस दिन को वो उसके मॉम डैड के लिए मनाया करेंगे और बाकी के तमाम दिन उनके लिए वैलेंटाइन डे ही होगा। फिर शॉन खुद ही फैंग को किस करती है। तो पहली बार फैंग उसको आई लव यू कहता है और फिर वो उसे किस करता है। दूसरी तरफ ज़ेंगजी और ली शाओ एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। ज़ेंगजी को पता था कि ली शाओ उसके लिए नहीं बल्कि फैंग के आने का इंतजार कर रही थी और उसे देखकर वो अपसेट हो गई थी, लेकिन फिर भी ज़ेंग ने माइंड नहीं किया था। वो ली शाओ का मूड ठीक करने में लगा हुआ था। ली शाओ भी उसके साथ इतना कंफर्ट फील करती है कि उसे बता देती है कि उसने फैंग को जो किताब दी थी उसमें उसकी फैंग से मोहब्बत का इकरार था। ये सुनकर ज़ेंगजी को बिल्कुल हैरानी नहीं होती है, शायद उसे इस बारे में पहले से ही पता था, मगर ली शाओ को वो ये बात समझने नहीं देता। यहाँ पर वो दोनों ली शाओ और ज़ेंगजी की जोड़ी से बहुत खुश थे। उन्हें यकीन था कि ज़ेंगजी जरूर ली शाओ का दिल जीत लेगा। ली शाओ ज़ेंग को लेकर बहुत कंफ्यूज थी। वो तो इस बात से भी श्योर नहीं थी कि फैंग उसे अपनी दोस्त मानता है।
जेंग जी उसे समझाता है कि अगर ऐसा होता तो फेंग ने उन तीनों की फोटो क्यों इतनी संभाल कर रखी है। वो उसे लवर ना समझे, पर एक दोस्त के हिसाब से वो फेंग की जिंदगी में बहुत मायने रखती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ली शाओ को जेंग जी की बात याद आने लगती है। वो उन तीनों की तस्वीर वाली फ्रेम हाथ में पकड़कर देखने लगती है। फिर कुछ सोचकर वो उस फ्रेम को खोल लेती है और तभी उस फोटो के पीछे उसे कुछ लिखा हुआ मिलता है कि वो उसके लिए इंतजार करेगा। उसको यकीन है कि फ्यूचर में वो दोनों जरूर मिलेंगे। ये देखकर ली शाओ की आंखों में जो चमक आ जाती है, उसकी खुशी की इंतहा नहीं रहती। वो एक पल भी देर नहीं करती, उसे अभी के अभी फेंग से बात करनी थी। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। दूसरी तरफ वो दोनों बहुत दिनों के बाद एक दूसरे को पाकर बहुत खुश और सुकून में थे, पर काफी देर हो चुकी थी। शॉन को घर जाना था तो फेंग उसे घर छोड़ने के लिए जाता है। वो दोनों बहुत खुशी से एक साथ जाने लगते हैं। उनके जाने के बाद ही ली शाओ वहां जाती है और फेंग को वहां ना पाकर उसका काफी टाइम से इंतजार करने लगती है। फेंग के वहां जाने पर वो उसको हक करती है और उससे माफी मांगती है। फेंग उसको अपने कमरे में बात करने के लिए लेकर आता है तो ली शाओ उससे फिर से माफी मांगने लग जाती है। तो वो उससे पूछता है कि वो उससे बार बार माफी क्यों मांग रही है। तब ली शाओ उसे फोटो के पीछे जो लिखा हुआ था वो दिखाती है। ली शाओ को लग रहा था कि उसने इतने सालों फेंग को गलत समझा। उसके दिल की बात नहीं समझ पाई कि फेंग भी उससे प्यार करता है और हमेशा उसको प्रोटेक्ट करता आया है। पर फेंग उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेंक देता है। वो उससे कहता है कि उसको कोई गलतफहमी हो गई है। वो उसको इतने सालों से जानती थी तो क्या वो उसकी हैंड राइटिंग नहीं पहचान सकी। ली शाओ को बाद में समझ आता है कि वो हैंड राइटिंग जेंग जी की थी। फेंग ली शाओ के सामने मजीद क्लियर कर देता है कि उसके दिल में सिर्फ शॉन रहती है। ली शाओ के लिए एक बहुत बड़ी एम्बैरिंग सिचुएशन थी। वो इस बात को कवर करने के लिए कहती है कि वो तो उसके साथ प्रैंक कर रही थी। उसे तो पहले ही पता था कि फोटो के पीछे जेंग जी ने ही लिख कर रखा है। वो तो ये सब मजाक कर रही थी। वो ये बोलकर बाहर चली जाती है और सीधे वो जेंग जी के घर चली जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जेंग जी ने उसकी इंसल्ट की थी, उसके इमोशंस के साथ खेला था। जानबूझकर फेंग के सामने उसको एम्बेरस करने के लिए वो सब लिखा था। जेंग जी के दरवाजा खोलते वो उसे जोरदार थप्पड़ लगा देती है और हकीकत जानने के बाद जेंग जी बार बार उसको समझाने की कोशिश करता है। उसने उसको एम्बेरस करने के लिए ये सब नहीं किया था। उसने तो बस ये सब खुद अपने दिल की बातें लिखी थी। वहाँ और भी लड़कियां आई थी। वो ली शाओ को पार्टी ज्वाइन करने के लिए कहती है। उन लड़कियों को वहाँ देखकर कंफ्यूज सी होकर उनको मना करके वहाँ से चली जाती है। यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले एपिसोड के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।